नमस्कार साथियों इलेक्शन काम शुरू होने वाला है या हो चुका है। अब ऐसे में अगर आप बीएलओ बना दिए गए हो, जी हाँ, आप बीएलओ बना दिए गए हो तो हो सकता है आपकी बीएलओ ड्यूटी कट जाए, आपको बीएलओ ड्यूटी से मुक्ति मिल जाए। जी हाँ, चुनाव आयोग ने एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसके तहत मैं आपको एक लिस्ट बताऊंगा और लोगों के नाम बताऊंगा कि किन किन लोगों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो आदेश है वो पूरे ऑल इंडिया में लागू होता है, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो पूरे इंडिया के लिए ही आदेश देता है। ये नहीं कि आपके राज्य के लिए कोई स्पेशल आदेश देगा कि आप उस राज्य में रहते हो या इस राज्य में रहते हो, कुछ नहीं। आप निर्वाचन कार्य से जुड़े हैं, आपको बीएलओ बनाया गया है और हर राज्य में बीएलओ होते हैं। अब ऐसे में ये जो नियम आया है वो आपकी मदद कर सकता है। अतः दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको यहाँ पर सही और सटीक जानकारी मिलेगी। अतः आप हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरे यूट्यूब में आपको कहीं जानकारी सही नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे चैनल पर ही सही मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात तो बता दूं, ये जो लोग मैं आपको बताऊंगा बाकायदा इनका मेरे पास जियो भी है। अगर आपको जियो चाहिए तो मैं जियो आपको भेज दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक छोटा सा चार्ज देना पड़ेगा, 100 रुपए। आप 100 रुपए देंगे और प्लस एक मेल आईडी मैं आपको दे रहा हूँ, तो उस मेल आईडी पे मैं आपको जियो भेज दूंगा। ये दोस्तों मैं नहीं हूँ, मैं किसी और के माध्यम से जियो मंगवाऊंगा, तो उसका ये चार्ज है 100 रुपए। चलेगा दोस्तों, हम बात करते हैं कि किन किन लोगों को इस बीएलओ ड्यूटी से मुक्ति मिल सकती है। चुनाव आयोग, चाहे आपके जिला निर्वाचन कार्यालय से आपकी ड्यूटी लगी है, चाहे आपके एसडीएम स्तर के अधिकारी हो, उप जिलाधिकारी हो, चाहे जिलाधिकारी हो, तो चुनाव आयोग का नियम सभी को मानना पड़ता है। ऐसे में अगर आप नियम के तहत अगर आप छूट प्राप्त कर रहे हो तो साथियों आपको बीएलओ ड्यूटी नहीं मिलेगी, आपकी फौरन कट जाएगी। देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं किन किन लोगों को यहाँ पर छूट दी गई है। देखिएगा सबसे बड़ी बात पहले करते हैं आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी जो गांव में महिलाएं होती है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, उसमें इन लोगों को बीएलओ बना दिया जाता है, क्योंकि वहीं गांव में रहती हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग को काफी आसानी रहती है। लेकिन दोस्तों पंगे भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियां अगर आंगनवाड़ी किसी का भी सपोर्ट कर दे तो वहां पंगे हो जाते हैं। तो इन्हीं पंगों के देखते हुए चुनाव आयोग ने आंगनवाड़ियों से ये काम ले लिया है, आंगनवाड़ियों से हटा दिया उनको, क्योंकि ड्रामा नहीं चाहिए, रंजिशें हो जाती हैं। तो ये समस्या काफी समय से थी आंगनवाड़ियों के लिए और चुनाव आयोग ने इसको सुन लिया है, तो उनके लिए एक स्टेटमेंट जारी कर दिया कि आंगनवाड़ियों को ड्यूटी ना लगाई है। दूसरी बात है आशाएं। जो आशा होती हैं स्वास्थ्य कर्मी होती हैं, जो गांव में होती हैं, इनका काम होता है जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला है उनको सीएचसी तक ले जाती हैं, तो यहाँ पर उनका गांव की पूरी जानकारी रहती है। तो पहले इनकी भी ड्यूटी लगाई जाती थी, आशा या आंगनवाड़ी किसी की भी लग जाती थी, लेकिन अब आशाओं को भी मुक्त कर दिया, क्योंकि वह लोकल की रहने वाली हैं। और ऐसे में उनके साथ अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं, काफ़ी जगह ऐसे मामले देखने को आए हैं, क्योंकि लोकल में अगर वो बीएलओ होगा तो वहाँ पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। तो इसी को देखते हुए आंगनवाड़ी और आशाओं को ड्यूटी से मुक्त किया जा चुका है। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बकायदा एक न्यूज़ दिखा रहा हूँ, ये उत्तराखंड की न्यूज़ है। अब चूंकि आप ये मत कहिएगा कि सर ये उत्तराखंड की है तो यूपी में बिहार में क्यों लागू होगी या कहीं और क्यों लागू होगी। देखिएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो एक है, ना कि दो है। तो एक है, उनका नियम पूरे ऑल इंडिया के लिए मान्य होता है। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये मैंने आपको दिखा दी है न्यूज़, ये सामने साफ साफ चल रही है। इसमें यही कह रहे हैं कि आंगनवाड़ी और आशाओं को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त रखा जाए। तो यहाँ पर साथियों मैंने आपको ये दिखा दिया। चलेगा दोस्तों, अब बात करते हैं उसके बाद कौन आते हैं। उसके बाद आते हैं विकलांग, जो हैंडीकैप, वो चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे संविदा कर्मी हो, उनकी ड्यूटी हर हाल में काटनी पड़ेगी। इसका भी जियो मेरे पास है, अगर आपको जियो चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। मेल आईडी मैंने आपको दे दी है स्टार्टिंग में, मेल आईडी पे आप मुझे भेजिएगा, मैं आपको जियो दे दूंगा। तो विकलांगों के लिए ये स्पेशली स्ट्रिक्टली आदेश दिया है सभी निर्वाचन कार्यालयों में कि किसी भी विकलांग की ड्यूटी ना लगाई जाए। विकलांगों में भी दोस्तों तरह तरह की विकलांगता होती है। इसमें सबसे ज्यादा जो विकलांगता वाले लिए गए वो विजुअली हैंडीकैप, जो आंखों से उनको दिक्कत है देखने में। दूसरा डिफ एंड डम्प, जो बोल नहीं सकते ना सुन सकते हैं, डिफ एंड डम्प को दिया गया। और बाद में दोस्तों फिर देखी जाती है आपकी फिजिकली में कितनी आपकी विकलांगता है ना, वो देखी जाएगी आपकी। तो यहाँ पर उसके अनुसार आपकी ड्यूटी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये फिजिकली विकलांगता को अगर निकाल दें वो अधिकारी देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो मैंने 3 विकलांगता आपको बताई है, विजुअल, डीप एंड डम्प, उसके लिए
100% ऐसा आदेश है कि इनकी ड्यूटी इनके अनुसार ही लगाई जाए। अगर ये ड्यूटी करना चाहते तो इनको ड्यूटी दे दो, और नहीं करना चाहते तो इनकी ड्यूटी हटा दो। बाकायदा जियो में आपको दे दूंगा। चलेगा दोस्तों, अब बात करते हैं असाध्य रोगी। दोस्तों, जो असाध्य रोगी हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है, जैसे असाध्य रोगी कई कई तरीके के होते हैं। असाध्य रोगी जैसे हार्ट के पेशेंट हो, लीवर के पेशेंट हो, है ना, किसी को कैंसर है या कुछ असाध्य रोग हो जो उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है, किसी की सांस फूल जाती है या किसी को चक्कर आते हैं, तो असाध्य रोगी की श्रेणी में आते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक डॉक्टर, जहां आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उस डॉक्टर का आपका पर्चा होना चाहिए, पूरी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, और आप अपने उप जिला अधिकारी के पास या ABSA के पास जाके मिल सकते हैं और उनसे आप अपनी ड्यूटी कटवा सकते हैं, क्योंकि ये साफ साफ नियम है। असाध्य रोगियों को इसमें BLO ड्यूटी या इलेक्शन ड्यूटी नहीं दी जाएगी, साफ साफ ये आदेश दिया गया है। चलेगा साथियों, अब बात करते हैं कि शिक्षा मित्रों को भी दोस्तों इस बार ड्यूटी से मुक्त कर दिया गया है। पहले शिक्षा मित्रों के लिए आदेश दिया था कि उनको ही रखा जाए, लेकिन दोस्तों अब चुनाव आयोग ने ये आदेश दे दिया कि शिक्षा मित्रों को इनसे दूर रखा जाए, क्योंकि दोस्तों शिक्षा मित्र वैसे भी ज्यादा परेशान है, और चूंकि लोकलिटी उनकी वहीं की है। सबसे बड़ी बात है लोकलिटी, क्योंकि चुनाव आयोग जानता है अगर जो इंसान लोकल होगा वहां रार ज्यादा फैलेगी। अगर आपके गांव में कोई रार हुई है, अगर आप BLO लोकल के, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इलेक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें रंजिश बुरी तरीके से होती है और यहाँ तक कि गोलियां तक चल जाती हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग इन चीजों को देखते हुए सबसे ज्यादा जो शिक्षा मित्र हैं उनको भी BLO ड्यूटी से मुक्त कर दिया है। ज्यादातर जिलों में, ज्यादातर राज्यों में सभी शिक्षा मित्रों से हटा दिया गया है इनको बाकायदा। अगर फिर भी आपकी ड्यूटी चल रही है तो चुनाव आयोग का जो आदेश है उनको आप दिखा दीजिएगा और आप BLO ड्यूटी से मुक्त हो जाइएगा। चलेगा साथियों, उसके बाद करते हैं मेडिकली अनफिट। जो टीचर मेडिकली अनफिट है, जैसे मान के चलिएगा कि वह कहीं गिर पड़े, उनकी हड्डी टूट गई, या उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ दिक्कत आ गई, या उनके चोट लग गई, या उनकी बाँह टूट गई, या कुछ भी हो गया, मेडिकली अनफिट है, या कोई महिला है जो CCL पर चल रही है या मैटरनिटी लीव पर चल रही है, किसी भी तरीके की लीव पे चल रही है, और भले ही आपने लीव ना ली हो फिर भी आप मेडिकली अनफिट हो, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, किसी डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, आपको कोई बीमारी है, इंटरनल सांस लेने की है, दमा, अस्थमा, यानी कुछ भी हो बीमारी, अगर आपका किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसे मेडिकली अनफिट बोला जाता है, और मेडिकली अनफिट के तहत आपको BLO ड्यूटी से छूट मिल सकती है, यहाँ तक कि आपको इलेक्शन से भी छूट मिल जाएगी। ऐसा दोस्तों चुनाव आयोग का आदेश है, चुनाव आयोग ने यही बात कही है। और वैसे भी साथी जो मेडिकली अनफिट होता है वो किसी भी तरीके की ड्यूटी नहीं कर पाता है, खासकर दोस्तों वो ड्यूटी जिसमें वो टेंशन ले रहा हो। तो चूंकि चुनाव के जो BLO का कार्य है वो ज़्यादा टेंशन वाला कार्य है, हर कोई BLO ड्यूटी से बचना चाहता है, इसलिए दोस्तों चुनाव आयोग ने ऐसे ऐसे नियम जारी कर दिए हैं। और दोस्तों जो ये जानकारी थी जो कि मैंने आपको बता दी है, अगर आप BLO बने हो तो मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा। इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।